पवित्र ब्यास नदी से कुछ ही दूर गुरदासपुर से 7 मील पूरब में, जहाँ चारों ओर शांति का राज्य है, एक दूसरी ही दुनिया है जो इस पापमयी, स्वार्थी और नास्तिकों से भरे संसार का भाग नहीं लगती। पास जाए तो पंजाब नरेश महाराजा शेर सिंह के खंडित किले के समीप एक और किला नजर आता है, जिसके ऊंचे और दृढ़ 4 दीवारी से घिरे गुंबद देखकर यूं लगता है कि यह भारतवर्ष के किसी प्राचीन राज्य का स्मृति चिन्ह है। पर यह किसी साधारण राजा का स्थान नहीं, ये तो राजाओं के भी राजा का स्मारक चिन्ह है, जिसने सर्वसाधारण के दिलों पर अपना राज्य स्थापित किया। इसके विशाल द्वार के समक्ष आते ही मस्तक श्रद्धा से झुक जाता है। प्रथानुसार सामने बने सिद्धेश्वर बाबा श्री महेश दास जी के मंदिर को प्रणाम कर इस द्वार में प्रवेश करें तो दिखाई पड़ती हैं पवित्र पिंडोरी धाम की दर्शनी ड्योढ़ी की ऊंची अट्टालिकाएं, जो इस गर्व से सर ऊंचा उठाई खड़ी हैं कि कलयुग में भी हिंदू जाति असाधारण तेजस्वी महापुरुष पैदा कर सकती है। श्री पिंडोरी धाम की, श्री गुरुदेव गुरु महाराज जी की, श्री बाबा मेहरदास जी महाराज जी की, श्री पिंडोरी धाम की, श्री भगवान जी की, श्री बाबा मेहरदास जी की। श्री 1108 स्वामी वैष्णवाचार्य महंत गोविंद दास जी महाराज पवित्र पिंडोरी धाम के गुरु गद्दी के 14वें आचार्य हैं। उनके पीछे है उन महान आत्माओं का इतिहास जिन्होंने अपना जीवन धर्म के प्रचार और मानव जाति के उद्धार को समर्पित किया। अकबर के समय में जहाँ पांडुरम ऋषि का आश्रम था, उसी वन में स्थापित है उस रमते योगी का योगाश्रम, जिसकी योग शक्ति ने जहांगीर जैसे शक्तिमान सम्राट का मद चूर्ण किया, जिसके तपोबल ने एक यवन बादशाह को भी हिंदू साधु महात्माओं का सम्मान करने पर बाध्य किया था। आदि गुरु श्री भगवान जी के समाधि स्थान के पास ही वो भवन है जहाँ इस पवित्र धाम के उन आचार्यों की पावन चरण पादुका समाधियां हैं, जिनके तपोबल और धर्म निष्ठा ने हिंदू समाज के तेज को कम न होने दिया। आत्माएं परमात्मा में लीन हो चुकी हैं, पर इस पवित्र भूमि में उनके अपार तपोबल की अमरता व्यापक है।
श्री रघुनाथ जी के इस मंदिर में ही है योगीराज श्री भगवान का अंतिम विश्राम स्थल, जहां हिंदू धर्म का प्रधान रक्षक, आर्य जाति का जीवन दाता, कलयुग का धर्म अवतार और देश का सर्वोच्च जीवन मुक्त महात्मा अपने प्रभु की गोद में सो रहा है। इस महान आत्मा की अमर कथा गुरदासपुर के निकट स्थित कानूवान से आरंभ होती है। पिंडौरी के साथ संबंधित है। बाबा भगवान जी के अधिष्ठाता यहाँ से प्रकट हुए, यहीं से उनके स्थान नाम से पिंडौरी स्थान यहाँ के संबंधित है और यहाँ के सिद्धि प्रदान प्राप्त वह पिंडौरी प्राप्त हुई, वहाँ के साथ में इसका संबंध है। 5 शताब्दी पूर्व यहाँ सिद्धनाथ योगी तारानाथ जी का वास था, जो थे तो रमते राम, परंतु शायद पंडित तोताराम जी के सेवा भाव ने उन्हें नगर छोड़ने न दिया। अमावस की अंधकारमय रात्रि में भी पंडित तोताराम दूध की मटकी ले साधु सेवा के लिए निकल पड़े। वर्षा हो रही है, अंधेरे में हाथ को हाथ सुझाई नहीं देता, कहीं पांव फिसल गया तो? पत्नी ने टोका। इस भयानक रात्रि में योगीराज से पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद पाने जा रहे हो? संतानहीन पत्नी ने व्यंग किया, पर ब्राह्मण देवता ना रुके। गिरते पड़ते महात्मा की कुटिया में जा नमस्कार किया। महात्मा ने आशीर्वाद देते हुए पूछा, क्यों देवी को पुत्र की इच्छा है? ब्राह्मण ने हाथ जोड़ दिए। अब इस बुढ़ापे में क्या पुत्र होगा? अवश्य होगा। महात्मा बोले, तुमने पूर्व जन्म में बहुत तप किया था, तुम्हारे घर में साक्षात भगवान जन्म लेंगे। विक्रमी संवत 1550 में चैत्र मास की चतुर्थ तिथि को वो अलौकिक ज्योति प्रकट हुई, जिसे साक्षात भगवान मान योगी तारानाथ ने यही नाम दिया। भगवान 6 बरस के थे जब मुसलमान व्यापारियों का एक काफिला ऊंटों पर खांड लादे उस स्थान के पास से गुजरा जहां वो खेल रहे थे। श्री भगवान जी ने पूछा, ऊंटों पर क्या लादा है? व्यापारी दिन भर के थके हुए थे, क्रोध से कह दिया, इन पर लादी है रेत। रेत रेत की ध्वनि से सारा वायुमंडल गूंज उठा। व्यापारी पेशावर पहुंचे तो उनके आश्चर्य की सीमा न रही जब उन्होंने देखा कि प्रत्येक बोरे में खांड के स्थान पर रेत भरी थी। अपनी भूल पर पछताते उल्टे पांव व्यापारी लौटे तो बालकों को फिर उसी स्थान पर खेलते पाया। श्री भगवान ने फिर प्रश्न किया, ऊंट वालों, तुम्हारे ऊंटों पर क्या लदा है? अब के व्यापारियों ने उत्तर दिया, महाराज खांड है। रेत को फिर से खांड में बदलते देख व्यापारी श्री भगवान के चरणों में गिर पड़े। आग्रह से बाल योगी के लिए एक गुफा बनवा दी जहां वे निर्विघ्न तप कर सके। साथ ही एक कुआं भी खुदवा दिया। ये गुफा आज भी विद्यमान है। श्रद्धालु इस गुफा को अपना तीर्थ स्थल मानते हैं। श्री भगवान की बाल लीलाएं आश्चर्यजनक थी। एक दिन बछड़े चराने गए तो वृक्ष की छाया में सो गए। बछड़े एक राजपूत दुन्ना के खेत में चले गए और सारा ईख खा गए। क्रोधित दुन्ना पंडित तोताराम जी को बुला लाया। आकर देखा तो खेत खूब हरा भरा खड़ा है, कहीं से भी खाया हुआ नजर नहीं आता। लज्जित दुन्ना ने पंडित जी से क्षमा मांगी। निकट के वन से एक हिंसक भेड़िए को कान से पकड़कर नगर में ले आए तो लोग आश्चर्यचकित रह गए। ये भेड़िया कई दिन से नगर से बालकों को उठाकर ले जा रहा था। उस दिन के पश्चात किसी ने भेड़िए को नगर में नहीं देखा। कानूवान में आज भी शाह बैराम की मजार मौजूद है, जो उस समय के प्रसिद्ध फकीर थे। अपना लोटा आकाश की ओर फेंक उन्होंने बाल रूप श्री भगवान जी की योग शक्ति परखनी चाही तो श्री भगवान ने सहज ही अपनी चरण पादुका ऊपर उछाल दी, जिसने क्षण मात्र में ही लोटे को आकाश में ही दबा लिया। शाह बैराम को योगी राज की शक्ति का लोहा मानना पड़ा। कानूवान में श्री भगवान जी के प्रति लोगों की श्रद्धा
उनके तप में बाधा डालने लगी तो भगवान जन्मभूमि को त्याग श्री पिंडोरी धाम के सघन वन में चले गए। तब यहाँ नाथ योगी निवास कर रहे थे। श्री भगवान के योग बल के चमत्कारों के आदर में वे पिंडोरी छोड़कर धमराई चले गए। पिंडोरी धाम से अपना संबंध उन्होंने आज भी कायम रखा है। नए आचार्य को परंपरागत शैली टोपी नाथ योगी ही भेजते हैं। जिस टाइम पर पंडोरी धाम में महंत जी को गद्दी नसीन किया जाता है तो धमराई शिव मंदिर से जो है सेली और टोपी आती है। पहले हमारी सेली टोपी जो है वो पहनाई जाती है, फिर जाके गद्दी नसीन किए जाते हैं। डमटाल का श्री ठाकुर राम गोपाल मंदिर जो पिंडोरी धाम से जुड़ा है, अत्यंत ही रमणीक धार्मिक स्थान है। यहाँ की पवित्र भूमि पर गुफा बना श्री भगवान ने कई बरस तप किया। अनंतर वे कानुवान पधारे। थोड़े दिनों बाद उनके माता पिता का स्वर्गवास हो गया। उनका समाधि स्थल मंडी कानुवान में स्थित है। योगीराज बाल ब्रह्मचारी श्री कृष्णदास पयोहारी जी ने श्री भगवान जी को रीतिनुसार वैष्णवी दीक्षा दी। कश्मीर में भ्रमण के दौरान श्री भगवान जी ने एक ब्राह्मण बालक को अपना शिष्य बनाया जो बाबा महेश दास जी के नाम से प्रसिद्ध हुए। सुयोग्य शिष्य को पिंडोरी धाम सौंपकर स्वयं डमटाल चले गए और वहीं भक्ति में लीन रहने लगे। डमटाल से सुजानपुर की यात्रा के दौरान श्री भगवान ने एक तेजस्वी कुमार को देखा तो उनकी अंतरात्मा पुकार उठी कि इसको तो ब्रह्मा ने भगवत भक्ति के लिए रचा था। विधवा माता से एकमात्र पुत्र हरि भक्ति को भेंट करने के लिए कहा तो उसकी ममता ने ना कर दी। बहुत दिन बाद योग बल से श्री भगवान ने जाना कि उस बालक नारायण की मृत्यु हो चुकी है। शमशान भूमि की ओर शव लिए जा रहे लोगों को रोक उन्होंने नारायण को पुनर्जीवित किया। जो संसार भर के सोते हुओं को जगाने के लिए आया हो उसे ये निद्रा कहाँ शोभा देती थी। नारायण अपना जीवन श्री भगवान जी के चरणों में समर्पित कर उनके साथ पिंडोरी चला आया। एक बार जहांगीर शिकार खेलता हुआ कानुवान की ओर आया। एक साधु को मौन धारण कर घोर तप करते देख उसके पास जाकर खड़ा हो गया, परंतु श्री नारायण जी ने आंख उठाकर भी उसकी ओर न देखा। उसने बुलाया तो तपस्वी ने उत्तर भी न दिया। सत्ता के नशे में चूर जहांगीर की आज्ञा से सैनिक मौन साधु को लाहौर ले गए। जहांगीर कैसे जानता कि 8 वर्ष पहले मौन व्रत का आदेश दे गुरु श्री भगवान जी चंबा की ओर प्रस्थान कर गए थे और गुरु की आज्ञा के बिना मौन कैसे टूटता। शाही आज्ञा से श्री नारायण को विष पिलाया जाने लगा तो उन्होंने गुरुदेव का स्मरण किया। पल भर में योगी राज उनकी रक्षा के लिए उपस्थित हो गए। गुरु की प्रेरणा से श्री नारायण विष के 7 प्याले पी गए, पर उन्हें कोई हानि न पहुंची। अहंकारी का अहंकार चूर कर श्री भगवान जी अपने शिष्य को ले वापस लौट गए। गुरु और शिष्य के तपोबल की ये अनूठी कथा पिंडोरी धाम के भवन पर अंकित है। विषपान के बाद श्री नारायण की क्या दशा हुई ये जानने जहांगीर कुछ दिन बाद पिंडोरी धाम चला आया तो उसका सामना बाबा महेश दास जी से हुआ। उसने महेश दास जी की कुतिया को अफीम खिलाने का आदेश दिया। देखते ही देखते वो 1.25 मन अफीम खा गई, पर उसे कुछ नहीं हुआ। जिनके द्वार के कुत्ते अपने अंदर इतनी शक्ति रखते हैं उनकी अपनी महिमा क्या होगी, अब जहांगीर को समझ आ गया।
अनंतर जहांगीर ने इस वन में एक मस्जिदाकार मंदिर बनवा दिया। 7,000 घुमाऊ भूमि और 20 सहस्त्र रुपए की जागीर श्री भगवान नारायण जी को अर्पण कर दी और अपने 2 मुंशी स्थान की रक्षा एवं प्रबंध के लिए नियुक्त कर दिए। यहीं उसने 3 दालान और 1 गुफा बनवा कर दी। कहते हैं कि श्री भगवान जी पिंडोरी में स्थित इस गुफा के रास्ते डमटाल जाया करते थे। उस समय डमटाल एक बड़ा वन था जिसमें गवाले गायें चराया करते थे। एक दिन श्री भगवान ने ग्वालों से दूध मांगा तो उन्होंने हाथ जोड़ दिए कि हम आज केवल बछड़े और बैल चराने लाए हैं। लेकिन श्री भगवान की इच्छा पूर्ति के लिए जब बैलों को दूध देते देखा तो ग्वाले महाराज के चरणों में गिर पड़े। उस वन में जल नहीं मिलता था। श्री भगवान ने जब एक लता उखाड़कर फेंक दी और उसके नीचे से एक पत्थर उठाया तो जल का प्रवाह बहने लगा। इस घटना का स्मारक चिन्ह एक सरोवर आज भी वहां मौजूद है। श्री भगवान जी के परम पद को प्राप्त करने के बाद श्री नारायण जी ने ही ज्येष्ठ गुरु भाई बाबा महेश दास जी के आग्रह पर गुरु गद्दी का आचार्य पद संभाला। किंतु उन्होंने घोषणा की कि इस गद्दी के सेवक जब गुरु दर्शनार्थ आएंगे तो वो बाबा महेश दास को वंदना करने के पश्चात ही दरबार में प्रवेश किया करेंगे। ये प्रथा आज भी निभाई जाती है। आज भी जो सेवक पिंडोरी धाम में आता है वो बाबा महेश दास जी की चरण पादुका समाधि मंदिर में श्रद्धा के फूल चढ़ाता है और तत्पश्चात ही श्री भगवान नारायण जी की सेवा में उपस्थित होता है। पिंडोरी धाम में बाबा महेश दास जी के मंदिर की विशेष महिमा है। श्रद्धालु यहाँ इच्छा पूर्ति की कामना करते हैं और कामना पूरी होने पर चूरमे का प्रसाद चढ़ाते हैं। बाबा महेश दास जी की समाधि के पास ही उनकी कुतिया की समाधि है जो 1.25 मन अफीम खा गई थी। बाबा महेश दास जी के मंदिर के सामने श्री जय रघुनंदन दास शास्त्री की समाधि है जो वर्तमान आचार्य श्री गोविंद दास जी के ज्येष्ठ गुरु भाई थे। श्री नारायण जी भिक्षा करके आते तो उनके भोजन करने से पूर्व नगाड़ा बजाया जाता ताकि किसी ने भोजन करना हो तो महाराज की कुटी में आ जाए।
आज भी पिंडोरी धाम में दोनों समय नगाड़ा बजाकर सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्री भगवान नारायण का लंगर खुल गया है। जिसको भोजन की इच्छा हो वो दरबार में चला आए। दरबार से 9 मील पश्चिम दक्षिण की ओर धारीवाल नगर के निकट लेला नामक स्थान है। यहाँ योगीराज श्री नारायण महाराज जी के चरण कमलों में श्रद्धा रखने वाला सागर नाम का एक जाट रहता था, जिसने अपनी समस्त भूमि और मकान श्री नारायण जी को अर्पित कर दिए। श्री नारायण जी ने अपने शिष्य श्री केशव दास जी को वहां जाकर रहने का आदेश दिया। श्री नारायण जी के विष्णु लोक गमन के पश्चात आपके प्रधान शिष्य श्री आनंद घन जी ने आचार्य पद ग्रहण किया। उनके आशीर्वाद से संतान प्राप्ति के पश्चात नूरपुर नरेश ने नदी के तट पर बहुत सी भूमि श्री आनंद घन जी के चरणों में अर्पित कर दी। श्री आनंद घन जी ने अपने अनुज गुरु भाई श्री केशव दास जी को अपने अंतिम क्षणों में लेला से बुलाया। श्री केशव दास जी के शिष्य श्री श्याम दास जी ने आनंद घन जी के बैकुंठ धाम पधारने के बाद तीर्थ यात्रा पर गए उनके शिष्य श्री हरि राम जी की वापसी तक गुरु गद्दी की रक्षा की। पिंडोरी पर आक्रमण करने वाले भैरव गिर को पकड़ योगी योद्धा श्री हरि राम जी ने उसकी जटाओं से लक्ष्मी जी का यंत्र निकाल लिया। श्री हरिराम जी के पिंडोरी में आगमन के पश्चात श्री श्याम दास जी दूसरी गुरु गद्दी डमटाल में जाकर तपस्या करने लगे थे। समय पाकर श्री हरिराम जी उनसे मिलने डमटाल गए। उनके डमटाल पहुंचने पर श्री श्याम दास जी ने उनका स्वागत करते हुए अति हर्षोल्लास प्रकट किया, जिसे देखकर एक छद्म वेशी साधु अत्यंत दुखी हो उठा। डमटाल से वापस जाते हुए श्री बाबा जी को एकाकी देख उसने उन पर आक्रमण कर दिया। उन्हें घायल कर एक खड्ड में गिरा चला गया। जंडवाल गांव वासी राजपूत कुलभूषण श्री राम प्रताप अपने कुंवर का विवाह करके लौटते हुए वहां से गुजरे। गुरुदेव को इस अवस्था में देखा तो उन्हें पालकी में डालकर जंडवाल ले गए। उनके स्वस्थ होने पर उन्हें बहुत सी भूमि अर्पण कर उस भूमि पर किसी निशानी की इच्छा प्रकट की। अगली प्रातः राम प्रताप आदि सेवक जनों ने देखा कि उस भूमि के चारों ओर खजूर के वृक्ष उगाए हैं, तो उनके विस्मय का ठिकाना न रहा। उस स्थान पर बना मंदिर उस समय से ही दरबार से संबंधित चला आ रहा है। पिंडोरी धाम में एक पाव वजन का गेहूं का एक विचित्र दाना है। महापुरुषों के आशीर्वाद से पाइया भर का हुआ था। बाबा हरि रामदास के आशीर्वाद से हुआ था। दरबार में रखा गया, लगभग 360 बरस हो गया। लोग देश विदेश के कहते हैं बाबा श्री हरिराम जी के आशीर्वाद से पाव पाव भर के गेहूं के दानों की फसल हुई, जिससे दरिद्रों की दरिद्रता दूर हुई। ऐसा ही गेहूं का एक दाना पीर माही शाह की दरगाह में मिलता है, जिसके बारे में कुछ ऐसी ही कथा प्रसिद्ध है। श्री हरिराम जी को साधुओं और फकीरों से मिलने की बड़ी इच्छा होती। कथा मशहूर है कि वो फकीर पीर माही शाह से मिलने उनकी झुग्गी में गए। बाबा माही शाह बड़े उच्च कोटि के फकीर होए है। कहा जाता कि अपने समय में पंडोरी वाले महंतां दे गए तो उत्थे उन्हां दा कोई आपस विच शक्ति परीक्षण होया। उस तो बाद पंडोरी वाले महंत भी इत्थे चंगी माही शाह आए। जिस वेले वो आए तो बाबा माही शाह अपने स्थान पर नहीं रहे, किते जाके छुप गए। कारण सी कि पंडोरी वाले महंत जिहड़े सी बड़े करनी वाले महंत सी, उन्होंने अपने आप नूं इन्ना काबल नहीं समझिया उन्हां दे सामने मुलाकात बराबर दी कीती जावे। तां उस वेले महंत पंडोरी वालियां ने गल कही सी, जिहड़ी कि बड़ी मशहूर है साडे इस इलाके दे विच कि माही माही है, बाकी सब खिंदा है। कहण तो भाव कि माही शाह फकीर जिहड़े ने सच्चे फकीर ने,
बाकी जिन्ने भी कोई इत्थे बाकी फकीर ने इन्हें करने वाले नहीं है। फकीर माही शाह को ढूंढते श्री हरिराम जी जब उनके समक्ष गए तो उन्हें देखते ही फकीर पुकार उठा, मैनू लुट लिया, अर्थात आपने मेरा भक्ति बल छीन लिया है। तो उस वेले तलाब बन रहा सी जो कि सामने है, ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਪੰਡੋਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਤਲਾਬ ਦੀ ਹੈ ਇਹ ਨੀਵੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਣੀ ਇਥੋਂ ਡੰਗਰ ਪੀ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾ ਸਕਣ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਲਣੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ। श्री हरिराम जी के समय में श्री पिंडोरी धाम के पास एक कच्चा तालाब था। एक दिन एक जादूगरनी वहां आई। वो पागलों की भांति किलकारियां मारती तो तालाब का जल नीचे उतरता जाता। जब श्री हरिराम जी को ये समाचार मिला तो उन्होंने अपना भक्ति बल प्रकट किया, जिसके प्रभाव से जादूगरनी के चीख मारने पर तालाब भरने लगा। डरकर जादूगरनी चली गई, परंतु जाते समय पांव भूमि पर मारकर तालाब टेढ़ा कर गई। बाद में ये तालाब पक्का बना, मगर टेढ़ापन साफ नजर आता है और दर्शकों को श्री हरिराम के योग बल की याद दिलाता है। इस सरोवर में स्नान का बड़ा महात्म्य समझा जाता है। विशेषकर प्रति मास के पहले रविवार को बालकों को इसमें स्नान कराने से फोड़े फिंसियां दूर हो जाते हैं। महाराज एक समय गंगा स्नान के लिए हरिद्वार गए। हर की पौड़ी में नौकर के हाथ से पीतल का लोटा छूटकर गंगा में जा गिरा। नौकर को दुखी देख महाराज बोले, धैर्य रखो, लोटा हम पिंडोरी के तालाब से निकाल देंगे। कहते हैं महाराज ने ये बात सच कर दिखाई। पिंडोरी धाम के 5वें आचार्य श्री सुख निदान जी सद्गुणी, कर्मकांडी और विचारशील महात्मा थे। छठे आचार्य श्री रामदास जी सच्चे राम स्नेही और प्रभु भक्त थे। 7वें आचार्य गुरु श्री रामकृष्ण दास जी महाराज साधु सेवक एवं परोपकारी थे। 8वें आचार्य श्री केशव दास जी महाराज प्रसन्न मुख दूसरों की सहायता करने वाले दृढ़ निश्चयी थे। 9वें आचार्य श्री नरोत्तम दास जी के बनाए हुए मंदिर और भवन आज पिंडोरी धाम की शोभा को बढ़ा रहे हैं। आचार्यों का गद्दी घर और ड्योढ़ी उन्हीं के समय में बनी। महाराजा रणजीत सिंह जी का गुरुदेव के श्री चरणों में विशेष प्रेम था। श्वेत संगमरमर का एक सिंहासन महाराजा रणजीत सिंह की धर्म पत्नी महारानी जिंदा ने आप ही के समय में दरबार को भेंट किया था। आपने 33,000 रुपए की लागत से श्री रघुनायक भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज का विशाल मंदिर व गद्दी घर बनवाया। इसके बाद 10,000 रुपए खर्च करके श्री हरिराम जी के सरोवर को पक्का बनवाया और उसके तट पर सुंदर बारादरी का निर्माण करवाया। श्री नरोत्तम दास जी के समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना
ठाकुर जी का विष्णु महायज्ञ महोत्सव था। इस शुभ अवसर पर आए एक सिद्ध योगी ने आचार्य की परीक्षा लेने का निश्चय किया और भंडारे से अपनी चिप्पी घी से भरने को कहा। कुठार का सारा घी चिप्पी में डाल देने पर भी वो भरने में न आया। महाराज ने स्वयं आकर गंगा सागर से घी डालना शुरू किया तो न चिप्पी भरती न गंगा सागर खाली हुआ। सिद्ध योगी पर महाराज की आध्यात्मिक शक्ति प्रकट हुई। 10वें आचार्य श्री गंगा दास जी श्री भगवान नारायण जी को ही गुरुदेव मानते थे और स्वयं को सेवक समझते थे। एक बार कुछ लोगों ने उनसे आकर कहा कि सुना है कि पिंडोरी के तालाब में पानी की जगह दूध और वृक्षों पर स्वर्ण के पत्ते होते हैं। श्री महाराज ने अंतर्ध्यान होकर कहा, ये सच है, और एक कमंडल में सरोवर का जल भरकर उस पर वृक्ष के पत्ते रख दिए। श्रद्धालु ये वस्तुएं लेकर नादौन चले गए। वहां पर जाकर देखा तो वास्तव में कमंडल में दूध और स्वर्ण के पत्ते थे। ग्यारहवें आचार्य श्री राधिका दास जी ने दरबार की भूमि और संपत्ति का सुंदर ढंग से राजकीय प्रबंध करवाया और उसे हड़प लेने के व्यक्तिगत प्रयास विफल किए। 12वें आचार्य श्री ब्रह्मदास जी ने बाबा महेश दास जी के विशाल समाधि मंदिर का निर्माण किया। आपने ही श्री पिंडोरी धाम के नए भवन और बाहर की फसील बनाई। तेरहवें आचार्य श्री 1108 स्वामी रामदास जी महाराज 14 वर्ष से भी कम आयु में गुरु गद्दी पर आसीन हुए। श्री राम भजन ही उनकी परिचर्या थी और श्री प्रभु भक्ति ही उनकी निधि। तप ही उनका बल था। उपवास और व्रत ही मानसिक तथा शारीरिक सुख के स्रोत। पुण्य और ज्ञान का उपार्जन ही उनकी कामना थी। धार्मिक मर्यादा की रक्षा तथा प्रचार और दीन दुखियों की सहायता ही उनका ध्येय था। श्री स्वामी रामदास जी महाराज का भगवान राम में तदाकार हुआ तो श्री गोविंद दास जी महाराज ने गुरु गद्दी का आचार्य पद ग्रहण किया और धर्म ध्वज को ऊंचा उठाए रखने का उत्तरदायित्व संभाला। हमारे परिवार का संबंध श्री दरबार पिंडोरी धाम से कई वर्षों से चला आ रहा है। मेरा जन्म भी गुरु महाराज की कृपा से ही हुआ है। सन 1962 में शिक्षा ग्रहण करने के लिए आया था। सन 1979 बसंत पंचमी वाले दिन प्रातः स्मरणीय श्री गुरु रामदास जी महाराज जी ने अपना शिष्य स्वीकार किया। 1979 में गुरु महाराज जी के चोला छोड़ने के पश्चात 1980 में इस गद्दी का कार्यभार संभाल रहा हूँ। श्री गोविंद दास जी के व्यक्तित्व में श्रद्धालुओं को बंधु भी मिलता है और मार्गदर्शक भी, सखा भी मिलता है और इष्ट भी। पिंडोरी धाम के अनुयायियों के मन में इस पवित्र स्थान के प्रति अटूट आस्था है। इसका कारण है इस गद्दी पर आसीन आचार्यों का प्रभावशाली व्यक्तित्व और वैष्णव मत का गहन गंभीर दर्शन, जिसका सार श्री भगवान नारायण वचन सुधा जैसी पुस्तकों में गागर में सागर की तरह भरा है।
कितने ही विद्वानों ने इस दर्शन और इसकी ध्वजा फहराने वाले युग पुरुषों के इतिहास पर पुस्तकें लिख डाली। और आकार जो है ये माया है और मकार ज्ञान धारा के विकास हेतु समस्त वर्गों के बच्चों को सुशिक्षित बनाने के लिए पिंडोरी धाम ने वैष्णव संस्कृत महाविद्यालय का स्थापन भी कर रखा है। जीव परम कल्याण जो अग्नि स्वरूप रकार है उसे धारण करने से संसार में अंधकार से वह प्रकाश की ओर बढ़ता है। ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਨ 1930 ਚ ਇੱਥੇ ਵੈਸ਼ਨਵ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿਦਿਆਲਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਕਸ਼ਮੀਰ, ਜੰਮੂ, ਇੱਧਰੋਂ ਕੇਰਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਫਰਕ ਪੜਦਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜੀ ਪ੍ਰਾਗਤ ਵਿਸ਼ਾਰਦ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਭ ਵਿਦਿਆਲਾ ਬੋਰਡਿੰਗ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭੋਜਨ ਸਭ ਕੁ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਗਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜੀ। ਕੱਪੜਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਹਾਲੇ ਮੇਰੀ ਉਮਰ 87 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। सैकड़ों ही विद्यार्थी पिंडोरी धाम के प्रांगण में तिमिर से प्रकाश तक की यात्रा कर चुके हैं। गांव का राजकीय स्कूल भी वास्तव में पिंडोरी धाम की ही समाज को देन है। दरबार के प्रयत्नों और सहयोग से ही ये पाठशाला आज सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। ਇਹ ਸਕੂਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਰਬਾਰ ਪੰਡੋਰੀ ਧਾਮ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗੱਦੀ ਦੇ 13ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਵੀ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਤਕਰੀਬਨ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਨ। ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਣੇ ਸੰਭਵ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। सरस्वती के साथ साथ पिंडोरी धाम में लक्ष्मी का भी वास है। दूध की नदियां बहने की कहावत यहाँ चरितार्थ होती है। मुगलों के काल से आज तक कितनी ही भूमि राजकीय और निजी श्रद्धा स्वरूप इसकी संपत्ति में शामिल हुई है, जिसके दस्तावेज धाम के पास आज भी सुरक्षित हैं। इस भूमि से धाम को भरपूर वार्षिक आय होती है, जिसका सदुपयोग सामाजिक और धार्मिक कार्यों के लिए किया जाता है। सेवक भी सामर्थ्यानुसार धर्म और समाज की सेवा के इस महायज्ञ में अपना हिस्सा डालते हैं। जब से मैंने गुरुगद्दी का कार्यभार संभाला है तभी से सेवकों की श्रद्धा व सहयोग व गुरु कृपा से मैं कई धार्मिक तथा सामाजिक कार्य कर चुका हूँ। जिस प्रकार दरबार पंडोरी धाम में कई आई कैंप लगा चुका हूँ। धारीवाल में स्कूल चल रहा है और देव मंदिर का कार्य भी हो चुका है। इसी प्रकार कठुआ में भी देव मंदिर का कार्य हो चुका है। धारीवाल शहर के पास लेल गुरुगद्दी है जो कि दरबार पंडोरी धाम की ब्रांच है, उसमें बच्चियों के लिए भी सिलाई सेंटर चल रहा है। आशा ही नहीं बल्कि मैं विश्वास रखता हूँ कि सेवकों की श्रद्धा और सहयोग मिलता रहेगा तो गुरु कृपा बनी रहेगी। तो मैं इसी प्रकार कई धार्मिक काम तथा सामाजिक कार्य मेरे हाथों से संपन्न होते रहेंगे। पंडोरी धाम ਦੇ ਸੇਵਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ 'ਚ ਬਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ-ਜਗ੍ਹਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ
ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਖਾ ਖੁੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪੰਡੋਰੀ ਧਾਮ ਸੇਵਕ ਸਭਾ ਜਲੰਧਰ ਨਾਂ ਤੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ 'ਚ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਯੋਧਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਪੰਡੋਰੀ ਧਾਮ ਸੇਵਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਦੇਣੇ, ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਹੋਰ समाज सेवक ਦੇ नेक काम करीदे आ। दरबार के पास वन में वृक्षों और लताओं से घिरा एक रमणीक कुंड है जिसे ऋषि कुंड कहते हैं। वास्तुकला और शिल्प की दृष्टि से भी दरबार एक आकर्षक स्थल है। दर्शनी ड्योढ़ी स्वयं दर्शन योग्य है। निरंजनी ड्योढ़ी को पार करते ही दीवारों पर अंकित चित्र और सुंदर मूर्तियां आंखों को लुभावना दृश्य प्रदान करती हैं। दरबार के प्रांगण में श्रद्धालुओं और यात्रियों के लिए विश्राम की उचित व्यवस्था है। नए भवनों का निर्माण श्रद्धालुओं के सहयोग से हो रहा है। वर्तमान आचार्य श्री गोविंद दास जी महाराज ने दरबार की शोभा बढ़ाने की ओर विशेष ध्यान दिया है। आजकल श्री दरबार पंडोरी धाम में बहुत से निर्माण कार्य चल रहे हैं। सेवकों की उपासना के लिए एक सुंदर भव्य गीता हॉल का निर्माण चल रहा है। रोगियों के उपचार के लिए चिकित्सालय बन रहा है। इसी प्रकार श्री दरबार पंडोरी धाम की प्राचीन वस्तुओं को सुरक्षित रखने के लिए एक म्यूजियम का निर्माण हो रहा है। जिस प्रकार दरबार के प्रति सेवकों की श्रद्धा दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, मुझे आशा है कि दरबार की शोभा और भी बढ़ेगी। इस दरबार में श्रद्धालु मनोकामनाएं लेकर आते हैं और झोलियां भरकर ले जाते हैं। ये हमारे कुल की रीत है। जब वर वधू आते हैं यहाँ पे कुलगद्दी मत्था टेकने के लिए, तो महाराज जी कुलगद्दी पे उनको सुहाग को बाद दुपट्टा देते हैं और हीरबाज देते हैं। जब महाराज जी ने ब्रह्मदास जी ने मेरे पिताजी महाराज जी को हीरबाज दिया तो मेरे पिताजी रो पड़े। तो ब्रह्मदास जी ने उनसे पूछा, मेहरचंद जी आप रो क्यों रहे हो? उन्होंने कहा, जी मैं अकेला हूँ, मेरी सिर्फ एक बहन है और मेरा कोई नहीं। तो बस तो महाराज इतना कुंभा होगा कि तेरी हांडी में शेर लूट पड़ेगा। तो ये प्रत्यक्ष है कि हमारे घर में हम 8 भाई थे, मैं इस वक्त सबसे छोटा हूँ। 8 भाइयों में 6-8 बच्चे सबके लगा लो तो पुते दोते जो भी बना लो हांडी में शेर लूट पड़ेगा। तो ये गद्दी इतनी सच्ची है, इतनी महान गद्दी है कि महाराज बाबा मेहता की चरणों में कोई भी आए श्रद्धा से अपनी झोलियाँ भर के ले जाए। मेरी मैरिज ਨੂੰ 18 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਂ पंडोरी धाम महाराज जी आगे प्रार्थना की तो मैनू साल बाद मेरे लक्ष्मी पैदा हुई। मैं वो मन्नत मंगी सी, मैं पूरी करने लई फिलीपाइंस तो इत्थे आया। मैं दिल्ली में रहता हूँ, जहाँ पर महाराज दरबार पंडोरी धाम के हजारों सेवक हैं। एक दफ़ा का है कि हम महाराज के दर्शन करके वापस आ रहे थे कि रास्ते में मेहता चौक के पास एक बच्चा हमारा गाड़ी के नीचे आ गया।
उस वक्त गांव के लोग इकट्ठे हो गए और जब डॉक्टर को बुलाया तो उसने बताया कि ये बच्चा जो है इसकी डेथ हो गई है। खैर हमने अपने महाराज जी को उस वक्त याद किया, जो प्रसाद था वो बच्चे के मुंह में हमने डाला और बच्चा 1-2 मिनट के बाद ही उठ के बैठ गया। ये चीज़ जो है हमने अपनी आँखों से देखी है। अगर कोई और बताता तो शायद हम विश्वास ना करते। तब से हमको और भी दृढ़ निश्चय अपने दरबार की तरफ हो गया और हम हर साल दरबार में उसी तरह से उनके महाराज जी के दर्शन करने जाते हैं। परम पूज्य आचार्यों की तपोभूमि पिंडोरी धाम एक प्रकाश पुंज है जो अज्ञान के अंधकार को मिटा ज्ञान की ज्योति प्रज्वलित करता है। वैष्णव धर्म की 52 मुख्य गुरु गद्दियों में से एक ठाकुर द्वारा श्री भगवान नारायण धर्म का वो साम्राज्य है जहां भक्ति, श्रद्धा और प्रेम की मधुर ध्वनियां उठती हैं, जिनसे सब दिशाएं गूंज उठती हैं। जन्म सदा दुखदारी राम 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 भजो भारी राम 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 भजो भारी राम 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 भजो भारी। अति दुर्लभ मनुज देह सहज ही में पाई, अति दुर्लभ मनुज देह सहज ही में पाई। मूर्ख रजो राम भूल, मूर्ख रजो राम भूल, मूर्ख रजो राम भूल। विषयन मन लारी राम 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 भजो भारी राम 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 भजो भारी राम 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 भजो भारी। बालकपन दुख अनेक भोगत ही बितारी, बालकपन दुख अनेक भोगत ही। बालकपन बालकपन दुख अनेक भोगत ही बितारी, बालकपन दुख अनेक भोगत ही बितारी। स्त्री सुत धन की अपार चिंता तरुणानी राम 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 भजो भारी राम 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 भजो भारी।